नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोग को एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। 15.15 लाख करोड़ का मामला, राजेश मेहता और राजेश एक्सपोर्ट पर सेबी का बड़ा आरोप। तो चलते हैं, क्या है पूरा मामला, डिटेल आइए बात करते हैं। दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर किसी भी कंपनी की रिपोर्ट में हज़ारों करोड़ नहीं बल्कि 15 लाख करोड़ से ज़्यादा राजस्व दिखाई दे और बाद में सेबी ने उस आंकड़ों पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं, तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। आखिरी कंपनी के अंदर चल रहा था। तो आज की कहानी राजेश एक्सपोर्ट और उसके चेयरमैन राजेश मेहता के ऊपर है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यह ज़रूरी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। इससे सीधे सीधे राजेश मेहता और स्कैम साबित हो गया कहना सही नहीं है, लेकिन सेबी ने जून 2026 में एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमित और गलत रिपोर्ट के आरोप लगाए गए। कंपनी ने इन आरोपों को खारिज भी किया है। तो राजेश मेहता कौन है, चलिए प्रॉपर डिटेल में समझाता हूँ आपको कि ये स्कैम कैसे हुआ। राजेश मेहता का नाम भारत के बड़े सोने और आभूषण कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनकी कंपनियां राजेश एक्सपोर्ट सोने की रिफाइनिंग, आभूषण निर्माण कारोबार में हो रही है। तो कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया और 2015 में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गोल्ड रिफाइनिंग वेलम्बी का अधिग्रहण किया। यानी कंपनी का कारोबार वास्तव में काफ़ी बड़ा हो गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को लेकर कुछ सवाल भी उठे। असली विवाद क्या था? सेबी ने अंतरिम आदेश के अनुसार वित्तीय 2020 और 21 से 2024-25 के बीच राजेश एक्सपोर्ट में समेकित वित्तीय खातों में लगभग 15.15 लाख करोड़ का राजस्व को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सेबी के अनुसार इस राजस्व का बड़ा हिस्सा विदेशी सहायक कंपनियों में जुड़ा था। अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इतना बड़ा कारोबार वास्तव में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो सेबी की जांच बैठी हुई है, ठीक है। तो सेबी ने कहा, सेबी की जांच कंपनी के द्वारा दिए गए आंकड़ों को उपलब्ध जानकारी के बीच में सामने आने पर बात कही गई। तो सेबी ने वित्तीय विवरणों, प्रगतियों और दूसरी जानकारियों को लेकर भी सवाल उठाए। तो कंपनी का क्या जवाब था? ये अभी सेबी दोनों तरफ से, अभी आप कुछ मत किए कि राजेश मेहता स्कैम किया है कि सेबी की गलत आरोप है। पहले पूरी जानकारी ले लें आप लोग। तो कंपनी का क्या जवाब था, जब कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो राजेश एक्सपोर्ट ने सेबी के आरोप को अस्वीकार कर दिया। तो कंपनी ने कहा उसके द्वारा बताया गया राजस्व के आंकड़ों सही और कंपनी के राजस्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया। तो कंपनी ने यह भी कहा कि सेबी और कंपनी के बीच किसी तरह के गलतफहमी और संवाद भी कंपनियां के कारण यह स्थिति बन सकती हैं। तो कंपनी का कहना है कि जरूरी दस्तावेज सेबी के सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करेगी। इसलिए यह एक बात रखना बहुत ज़रूरी है कि सेबी का आदेश अंतरिम है और कंपनी आरोप से इनकार कर रही है। फिर सेबी ने कार्रवाई क्यों की? सेबी ने मामले को गंभीर मानते हुए अंतरिम कार्रवाई की। राजेश मेहता का राजेश एक्सपोर्ट की प्रतिभूतियों में खरीदी, बिक्री या अन्य तरीकों से कारोबार करने में आगे की आदेश तक रोक दिया गया। तो सेबी के आदेश में वित्तीय विवरणों, सहायक कंपनियां, बिक्री, दूसरी भी जानकारी से मुद्दा उल्लेख है। तो निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? कंक्लूजन में है कि निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी शेयर होल्डर, उसे क्या समझना चाहिए? सबसे पहले किसी भी कंपनी में सिर्फ बिक्री और मुनाफा देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी का पैसा वास्तव में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ग्राहकों से मिलने वाली रकम कितनी है, ये सारी नगद प्रवाह कितनी है, ये सब कैश फ्लो, ये सब आपको देखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं दोस्तों, ये सोशल मीडिया का आपको इस मामले को लेकर कई जगह भारत का सबसे बड़ा स्कैम या 15 लाख करोड़ का धोखाधड़ी साबित जैसे दिखाई दे रहे होंगे। अब ये साबित हुआ नहीं है। तो इस समय उपलब्ध अधिकारी जानकारी अनुसार सेबी के अंतरिम आदेश में गंभीर आरोप लगाया गया है।
तो निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक है कि आप सारा चीज़ देखें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।